नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के इस वीडियो में लिखा हुआ है थंबनेल में, जैसा कि आप लोग देखा कि साइंस लेने के क्या फ़ायदे हैं, आर्ट्स लेने के क्या फ़ायदे हैं और कॉमर्स लेने के क्या फ़ायदे हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले साइंस की चर्चा करते हैं। साइंस लेने से साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको लेते हैं तो जितने भी नौकरियां हैं सभी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस लेने के बाद आप कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं। साइंस के बाद आपको माइंड में चल रहा है कि चलो भाई हम बीए में आर्ट्स ले लेते हैं, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। बीए में कॉमर्स ले ले तो कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेने के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट बाद में ले सकते हैं, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। कॉमर्स में होता है तो कॉमर्स लेने के बाद केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि आप आर्ट्स बाद में ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर आपको माना जाए तो साइंस के बारे में चर्चा चल रही है, तो साइंस में आप सबसे पहले तो आप 12th पास करेंगे तो आपके लिए सबसे फर्स्ट फॉर्म आपका आएगा, क्योंकि 12th पास जो बच्चा होता है 16 साल 17 साल का होता है। तो साढ़े 16 साल से लेकर के साढ़े 19 साल तक के बीच के जो बच्चे होते हैं जो इंटर कर जाते हैं साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वह एनडीए के एग्जाम दे सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए सबसे बड़ा पद होता है जो आप कर्नल बन सकते हैं, थल सेना का कर्नल तक बन सकते हैं एनडीए में। ठीक है, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं वह व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, और साइंस वाले जो भी स्टूडेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद आप कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस लेने में प्रॉब्लम क्या है, यदि आप साइंस ले लेते हैं, आपके अगल बगल में कोचिंग नहीं है तो साइंस की पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, ऑनलाइन आप कुछ नहीं कर पाइएगा। पूरा सिलेबस होगा या ना होगा कोई ठीक नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो साइंस बहुत बेटर ही सब्जेक्ट है, जो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं। ठीक है, सभी क्षेत्र में जा सकते हैं, आर्मी जो भी है, सबसे बेटर पद होता है साइंस का लड़कों लोग के स्पेशल लड़कों लोग के लिए होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं आप सभी कोई। इसरो में जा सकते हैं, जो इसरो जो अनुसंधान केंद्र है जो रिसर्च करता है अंतरिक्ष के बारे में, उसमें जा सकते हैं साइंस से। और वही बात दूसरी बात की आर्ट्स के बारे में बता दूं आप सभी को। आर्ट्स लेने पर देखिए कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता है। आर्ट्स अगर आप लेते हैं तो आप हिस्ट्री और राजनीति शास्त्र बोलते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों जरूर ले लीजिए। उसके बाद आपको जो भी माइंड में आपको आता है ले सकते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जरूर रखें। और देखिए आर्ट्स में आप क्या बन सकते हैं, क्या फायदे हैं, तो आर्ट्स से आप बीपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। बीपीएससी में आता है एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ आप बन सकते हैं बीपीएससी से। यूपीएससी फाइट कर सकते हैं, आर्ट्स लेने वाले बच्चे अधिकांशतः यूपीएससी फाइट करते हैं। यूपीएससी में आपको आईपीएस आईएएस का एग्जाम फाइट कर सकते हैं। तो आर्ट्स कमजोर नहीं है दोस्त, कोई भी एक दूसरे से कमजोर नहीं है, सबका अलग क्षेत्र है। तो आर्ट्स जो है इस क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। आर्ट्स में होता क्या है कि आर्ट्स लेने के बाद आप किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। आर्ट्स लेने के बाद आप कॉमर्स लेना चाहेंगे बीए में तो आप नहीं ले पाइएगा। आर्ट्स लेने के बाद आप बीए में चाहेंगे साइंस ले लेते हैं तो आप नहीं ले पाइएगा, यही दिक्कत होती है। बाकी सब चीज़ आपके लिए बेटर है। आर्ट्स के लिए आप आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, यूपीएससी फाइट बीपीएससी फाइट कर सकते हैं। तो आर्ट्स के बहुत सारे फायदे हैं। रेलवे है ना, 4th ग्रेड के नौकरी रेलवे ग्रुप डी आप आराम से भर सकते हैं काफ़ी बेटर तरीका से। ठीक है, तो ये आर्ट्स के फायदे हैं। और अब कॉमर्स तो बैंकिंग स्पेशल के लिए आता है। आप कॉमर्स लेंगे तो आप बैंकिंग में जा सकते हैं। और कॉमर्स लेने वाले के बाद एक ऑप्शन रहता है कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप बीए में आर्ट्स अगर मन कर दिया तो ले सकते हैं। बस कॉमर्स के लिए ही होता है, बैंकिंग स्पेशल कॉमर्स के लिए होता है। बाकी तो मैं कॉमर्स का और सारे क्षेत्र होते हैं, मैंने बता पाऊंगा, लेकिन बस कॉमर्स के लिए यही बता देता हूं कि बैंकिंग क्षेत्र अगर आपको जाना है, अच्छा करना है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा। लेकिन
अगर देखा जाए इन बातों को ध्यान में लेकर के आप लोग तैयारियां कीजिएगा, और जो भी चीज़ आप तैयारियां कर रहे हैं उसका एक मिशन होना चाहिए कि हमको ये चीज़ बनना है। उसी हिसाब से आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स लीजिए। IPS IAS बनना है तो आप आज से ही कॉमर्स ले सकते, आज से ही आर्ट्स ले सकते हैं, बेटर होगा। साइंस अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको बनना है कि हमको डॉक्टर बनना है तो आप साइंस ले लीजिएगा, बायोलॉजी उसमें शामिल कर लीजिएगा। इंजीनियर बनना है आपको तो साइंस लेना पड़ेगा। बाकी आप कोई भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि साइंस लेने में प्रॉब्लम बन जाता है कि अगल बगल में कोचिंग है तो साइंस लीजिए और नहीं तो नहीं लीजिए। ऑनलाइन आपको पूरा प्रोसेस ऑनलाइन आपको नहीं मिल पाएगा, टोटल सिलेबस, तो ये प्रॉब्लम बन जाता है। माइंड में बैठा ले साइंस के लिए। आर्ट्स के लिए आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के लिए भी कोचिंग करना पड़ेगा, और नहीं तो ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं आप कॉमर्स में, लेकिन वो भी हमको बेटर नहीं लगता है कॉमर्स का क्षेत्र। आप लोग अपने माइंड में जो भी करना है, बैंकिंग जाना है तो कॉमर्स लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये माइंड में ध्यान में रखिए, क्योंकि आपका जो है एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये बनना है तो हम क्या ले, ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आर्ट्स ले लीजिएगा, साइंस से भी टीचर बनते हैं, कॉमर्स से भी टीचर बनते हैं, आर्ट्स से भी टीचर बनते हैं। लेकिन अब आर्ट्स लेते हैं और टीचर बनना चाह रहे हैं तो साइकोलॉजी जरूर लीजिएगा, मजा आएगा आपको। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ कि टीचर बनने के लिए जो व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, आर्ट्स ले रहा है और टीचर बनना चाह रहा है, साइकोलॉजी जरूर लीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, मजा आ जाएगा आपको। ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए टीचर बनना है तो साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होता है, आपको CTET का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें साइकोलॉजी पढ़ना है, तो आज से ही मजबूत हो जाएंगे आप सभी को। तो ये सब माइंड में बैठा करके कोई सब्जेक्ट ले। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना करके आप सभी को बता दूंगा कि भाई क्या है, क्या प्रोसेस है। एक बच्चा कमेंट किया कि सर मुझे एडमिशन लेना है, मैं दूसरे स्टेट का हूँ, बिहार में एडमिशन ले सकता हूँ? तो उनको मैं जानकारी दे देता हूँ कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो लगा करके आप अदर स्टेट में भी एडमिशन करा सकते हैं। दूसरी बात, एक और कमेंट आया था मेरे पास कि सर CLC ऑनलाइन आवेदन में लगेगा, 11th के जो आवेदन होगा उसमें SLC लगेंगे? तो मैं आप सभी को बता दूं कि SLC जो होता है ना, वेरिफिकेशन के समय में लगता है। जो कॉलेज में आप जब जाइएगा, जिस समय में आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उस समय में SLC देना अनिवार्य है, नहीं देते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आवेदन का प्रोसेस क्या है अभी पूरे जब ही पोर्टल खुलेंगे आपको पता चल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकार से आपको कोई कमेंट करना है अगर तो पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और दूसरी बात कि इन सभी बातों से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या लेना है, क्या बनना है, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।